श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्र शुरुआत हो गए और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने आषाढ़ माह में ही गुप्त तरीके से करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए, जो कि केवल मात्र गुप्त नवरात्रि में ही किया जाता है। जी हाँ, जीवन के कितने भी दुख चल रहे हो, संकट चल रही हो, परेशानी चल रही हो, यह उपाय करके देखिएगा, आपके जीवन से दुख दूर होंगे और खुशियां खुशियां आपके जीवन में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। और मुझे लास्ट वीडियो पर कमेंट आया था कि दीदी दुर्वा की माला हम कैसे बनाएं, तो बहुत जल्दी मैं आपको दुर्वा की माला बनाकर बताने वाली हूँ। आज या कल में एक वीडियो आ जाएगी जिसके माध्यम से आप वीडियो माला बनाना सीख जाएंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। जी हाँ, तो करना क्या है देखिए। पहला उपाय, जी हाँ, जैसे कि मैंने थंबनेल में फोटो लगाया है 2 शिवलिंग का, तो आपको क्या करना है, आपके जीवन में अगर बहुत ज्यादा दुख चल रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट, परेशानी, संकट चल रहे हैं, अब वो दुख आपका किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे धन संपदा का हो, या कोई कार्य आपका अटका पड़ा हुआ हो, या कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो जिसका निवारण नहीं हो पा रहा हो, तो सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ गुप्त नवरात्रि में इस उपाय को कीजिएगा। देखिए, गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं कि केवल देवी जी की आराधना की जाती है। नवरात्रि में ध्यान रखें, शिव और शक्ति दोनों की एक जैसी आराधना की जाती है। जी हाँ, शिव और शक्ति दोनों की एक जैसी एक साथ आराधना की जाती है, तभी नवरात्रि में माँ भगवती देवी की आराधना पूरी होती है और महादेव हमारे सारे कार्य को पूरा करते हैं। जी हाँ, तो करना क्या है देखियो, आपके घर के आंगन में या घर में कोई गमला हो, उसमें आपको 2 शिवलिंग का निर्माण करना है। जी हाँ, जैसे आप पार्थिव शिवलिंग एक बनाते हो, सेम वैसे ही आपको एक साथ 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जी हाँ, दोनों शिवलिंग एक साथ रखना है, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है। 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले। जी हाँ, जैसा पूजन आप करते आ रहे हैं हमेशा पार्थिव शिवलिंग का, बिल्कुल सरल तरीके से आपको साधारण तरीके से पूजन करना है। जल चढ़ाना है। जी हाँ, जल चढ़ा दे और चंदन और चावल चढ़ा दे, बस, और कुछ ना चढ़ाए। इतना चढ़ाने के बाद अब आपको करना है क्या है, आपको 9 लाल फूल लेना है और 5 सफेद पुष्प लेना है। जी हाँ, अब आप बोलो दीदी 2 शिवलिंग क्यों बनाए हैं, तो देखिए, एक शिवलिंग महादेव और दूसरा शिवलिंग माँ पार्वती यानी माँ जगदम्बा आदि शक्ति का स्मरण करना है। यानी 2 शिवलिंग मतलब एक महादेव और एक माँ पार्वती, ऐसा स्मरण करना है। शिव और शक्ति का स्मरण करके दोनों शिवलिंग का पूजन करने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो आपने 9 लाल फूल लिए वो आपको एक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और जो आपने 5 सफेद पुष्प लिए हैं वो दूसरी शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। जी हाँ, तो 5 सफेद पुष्प और 9 लाल पुष्प अलग अलग 2 शिवलिंग है, दोनों शिवलिंग पर अलग अलग समर्पित कर दें। अपनी मनोकामना को बोलते हुए, शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए, देवी जी का स्मरण करते हुए आपको एक घी का दीपक लगाना है, और दीपक लगाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए महादेव से विनती करना है कि हे शिव और शक्ति, मेरी ये मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हुई है, आप कृपा करोगे तो मेरी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना है। बस इतना सा करना है। फिर आप क्या करें, कुछ क्षण के बाद जब दीपक पर ठंडा हो जाएगा तब आपको दोनों शिवलिंग का विसर्जन भी करना है उसी गमले के अंदर, उसी जगह पर, और जो पुष्प है वो बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। बहता हुआ पानी ना मिले तो, जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी आपके घर के आसपास ना हो। सभी सभी के घर के आसपास कुएं नहीं होते, तो फिर ऐसे में आप क्या करोगे, तो ऐसे में आपको क्या करना है, घर के आसपास जो भी वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां पर रखकर भी उस पुष्प को आप आ सकते हैं। तो ये बहुत सरल सा उपाय है, आप यकीन मानिएगा। आषाढ़ माह में, इस आषाढ़ माह की नवरात्रि में इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी कोई भी मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। तो 16 तारीख बहुत शुभ और विशेष दिन है, क्योंकि दिन जगन्नाथ यात्रा भी निकलेगी, तो इस सरल से उपाय को आप इस स्थिति पर भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह है गुप्त धन प्राप्ति का, यानी गुप्त तरीके से धन संपदा बढ़ाने का। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जीवन काल में काम तो बहुत करते हैं पर उतना हम धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, कड़की बनी रहती है, पैसों की तंगी बनी रहती है। तो गुरु जी ने बहुत ही सरल सा उपाय बताया है, जो कि आपको गुप्त नवरात्र में 9 दिन तक लगातार करना है। जी हाँ, अब आप कहोगे दीदी एक दिन तो निकल चुका है, बिल्कुल निकल गया है एक दिन। जी हाँ, अब शेष दिन तो बचे हैं ना, तो शेष दिन क्यों गवाए हम। जी हाँ, जब जागो जब सवेरा। तो
तो शेष दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, आपको लेना है एक बेलपत्री अपने सीधे हाथ की हथेली पर, फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं आप। एक बेलपत्री लेना है और उसी बेलपत्री के ऊपर 1 का सिक्का, 5 का सिक्का या 10 का सिक्का, जो भी सिक्का आपके हाथ में आपके पास हो वो आप उस बेलपत्री के ऊपर रख लीजिएगा। बेलपत्री में सिक्का रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, मंत्र जाप करें और मंत्र जाप करने के बाद वो बेलपत्री और वो सिक्का किसी भी चालीसा में उसी समय रख ले। 2 मिनट या 5 मिनट, जितने मिनट आपको दिन भर में समय मिल जाए आप उस समय मंत्र जाप करें और बेलपत्री और सिक्का आप अपनी किसी भी चालीसा में पुस्तक में रख लें। इतना करने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में आपको या तो महादेव के शिवालय महादेव के जाए और देवी जी की आराधना करते हुए, देवी जी का स्मरण करते हुए आपको एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, और वो घी का दीपक प्रज्वलित करते समय ध्यान रखना लंबी बाती का ही लगाए। जी हाँ, जब आप शिवालय जाएंगे तो महादेव के सम्मुख लगा रहे तो देवी जी का स्मरण करें और देवी जी के सम्मुख लगा रहे तो महादेव का स्मरण कर, यानी किसी एक मंदिर में आपको लगाना है, या तो देवी जी के मंदिर में या माँ पार्वती के मंदिर में। जी हाँ, कहीं भी आप लगा सकते हैं। बस ऐसा आपको लगातार 9 दिन तक करना है। दीपक भी लगाना है और जो बेलपत्री और जो सिक्का रखा है आपने चालीसा में उसे रोज हाथ में रखना है और रोज मंत्र जाप करना, 9 दिन तक लगातार करना। जी हाँ, रोज शाम के समय या दिन में जब भी समय मिल जाए बेलपत्री निकाल ले, सिक्का निकाल ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल ले, बस रोज नियम से 9 दिन तक करते रहे। अब क्या करना है, देखिए जब 9वां दिन आए यानी नवरात्रि का 9वां दिन आए उस दिन क्या करें, शाम के समय जब आप दीपक लगाने जाओगे ना, क्यों नहीं जाओगे क्योंकि 9 दिन तक लगातार दीपक लगाना है। जी हाँ, तो जब 9वें दिन आप दीपक लगाने जाओ तो उस बेलपत्री को भी साथ लेके जाओ और उस सिक्के को भी साथ लेके जाओ। जी हाँ, बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित कर दो। जी हाँ, टूट जाएगी तो कोई बात नहीं, जैसी है वैसे समर्पित कर देना। और जो सिक्का है, जो कॉइन है, वो आप क्या करें, महादेव को स्पर्श कराकर अपने पास घर लेकर आ जाए और अपनी तिजोरी और लॉकर में चुपचाप उसको रख दे। जी हाँ, बहुत ही विशेष उपाय है धन संपदा वृद्धि का, गुप्त नवरात्रि का विशेष अचूक उपाय है। तो आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से धन संपदा बढ़ाने के लिए इस उपाय को करके देखिएगा। तीसरा उपाय है किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी मनोकामना हो जो काफी समय से पूरी नहीं हुई हो तो मनोकामना पूर्ति के लिए 9 दिन तक आपको इस उपाय को करना है। यह उपाय आप अपने घर पर भी रहकर कर सकते हैं या फिर किसी शिवालय जाकर भी कर सकते हैं या किसी देवी जी के मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। जी हाँ, कहीं भी किसी भी स्थान पर इस उपाय को आप कर सकते हो और यह उपाय किसी मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। देखिए क्या करना है, आपको लेना है 9 चावल के दाने, वो भी कुमकुम से उन चावलों को आपको लाल कर लेना है। जी हाँ, 9 चावल के दाने कुमकुम से लाल कर लीजिएगा और 9 चावल के दाने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर अपनी दिल की बात कहते हुए देवी जी के चरणों में समर्पित कर दे या शिवलिंग में जलाधारी पर समर्पित कर दे। शिवलिंग में जलाधारी पर होता है माँ पार्वती का हस्तकमल, या तो हस्तकमल पर समर्पित कर दे या फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे या फिर देवी जी के चरणों में समर्पित कर दे या फिर अपने घर पर भी आप समर्पित कर सकते हैं देवी जी के चरणों में। जी हाँ, 9 दिन तक लगातार करना है इस उपाय को। जी हाँ, एक दिन निकल गया है, कोई बात नहीं, शेष दिन बचे हैं। शेष दिन में आप रोज 9 दिन तक करो। 9 दिन पूरे होंगे, माता रानी आपके जीवन में खुशियां भर देगी, आपकी मनोकामना को पूरी कर देगी। जी हाँ, ये तीनों ही उपाय बहुत खास और विशेष है जो आषाढ़ माह में गुप्त तरीके से गुप्त नवरात्रि में किए जाते हैं। तो अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में, अपने परिजनों से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।